हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। पहली एक्सरसाइज के 7 सम्स हो गए थे ना। ठीक है, आगे से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बेटा जी, मैंने एक माइक चार्जिंग पे लगाई है। अभी 2 मिनट के लिए मैं माइक चेंज करूंगा, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये शायद डिस्चार्ज हो जाएगी कभी भी। तो ठीक है, ज़्यादा बातें न करते हुए हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1 हमारी चल रही थी, ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का 8 चैप्टर है, 8.1। इसके कितने 7वां वाला सम नहीं करवाए थे, 8वां करवाए थे डायरेक्ट ना। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना। चलो स्टार्ट कर दो बिना बातें करते हुए। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो एवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। कब? अगर कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये सब देखना है। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई ही है ना, ब्रैकेट। हाँ, ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बताना है कि कितना होगा। कॉट थीटा दे रखा है ना, तो पहले तो ट्रायंगल बना लो। चलो ठीक है, ट्रायंगल बना लिया सर, 90 डिग्री। कॉट थीटा साइन कॉस टेन, ओ आ ओ ए, ओ ए, ओ ए का मतलब ए वो, कॉट में ए वो कर देना है। तो ये हो जाएगा एडजेसेंट और ये हो जाएगा अपोजिट। किसका? कॉट थीटा का। तो अगर हम थीटा मान लो यहाँ लेते हैं, तो कॉट थीटा के सामने वाला क्या होता है? अपोजिट ओ। तो ओ की वैल्यू 8 है। कितनी है? 8 है। और बगल वाला होता है ए, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और ए की वैल्यू है 7। तो हाइपोटेनियस बाय पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एडजस्ट 64, 7 7 जा 49, 6 4 10, 9 4 13, 6 4 10, 9 4 13, यानी 113 एच स्क्वायर। तो एच आएगा अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 ये आएगा। अब सुनो ध्यान से। तो अब साइन और कॉस भी निकाल लो। साइन कितना हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू ओ, ओ अपॉन एच, यानी साइन थीटा हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113, और कॉस थीटा हो जाएगा ओ आ ए अपॉन एच, यानी 7 अपॉन अंडर रूट 113। और साइन और कॉस की वैल्यू इसमें पुट करो। 1 प्लस साइन थीटा कितना है? इतना। 1 माइनस साइन थीटा कितना है? इतना, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है इतना, और 1 माइनस कॉस थीटा है फिर से इतना। सॉल्व करना है। ये अंडर रूट लेंगे अगर, तो अंडर रूट में जाएगा, तो अंडर रूट 113 प्लस 8, और अपॉन में अंडर रूट 113, फिर ब्रैकेट। इसका एलसीएम लेंगे तो फिर से अंडर रूट 113 माइनस 8 अपॉन में अंडर रूट 113, और सेम चीज नीचे हो जाएगी, अंडर रूट 113 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113, और इधर अंडर रूट 113 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। 113 113 113 113 हर जगह कैंसिल कर दो। ठीक है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, उसका भी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ये दोनों बार मिला के एक बार लिखोगे ना अगले स्टेप में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? अंडर रूट 113 प्लस 8, और अंडर रूट 113 माइनस 8 अपॉन में अंडर रूट 113 प्लस 7, और अंडर रूट 113 माइनस 7, ये बचेगा। ठीक है,
आगे देखो क्या हो जाएगा। अंडर रूट 113 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ना, फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की वैल्यू अंडर रूट 13 ऊपर और बी की 8 है, नीचे भी ए की वैल्यू अंडर रूट 13 और बी की 7 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये इजी हो जाएगा, यानी अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अंडर रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से, रूट से, तो ये बचेगा 113 माइनस 8 8 जा 64 और नीचे भी कैंसिल, यानी 113 माइनस 49, 64 6 70, 70 30 36 46 और 3 49 बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा 51 और 10 61 3 64 बचेगा। ठीक है, अब 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, नहीं 49 अपॉन 64, 49 अपॉन 64। ठीक है, वैसे रिड्यूस कर सकते हो, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, लेकिन तो चाहो तो आप यहीं पर भी इसको छोड़ सकते हो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नोट कर लीजिए आप ये वाला। अभी नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 8, एक सेकंड रुकिए, 6 7, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 8 तो हो गया था, 7/25 आंसर आया था। 9 नंबर देखते हैं, वाला समझ में आया ना? ठीक है, कैलकुलेशन वैसे सही है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। यही करना था क्वेश्चन नंबर 7 में। साइन और कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, पुट करके सॉल्व कर दो। एवेलुएट का मतलब सॉल्व करना। सेवन अपॉन एट भी कर सकते हो उसको, क्यों कर सकते हो बता देता हूँ। जैसे 49/64 था ना, यानी इसको 7 का स्क्वायर और रूट में लिख सकते हो, सॉरी क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 8 का स्क्वायर, यानी 7/8 का होल स्क्वायर। वैसे रूट में तो है नहीं, 7/8 ही रहने दो, 7/8 मत लिखो, 7/8 मत लिखो, उतना ही रहने दो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। बोला एक ट्रेंगल में बी पर राइट एंगल बनता है इफ 10 है, सारा एक जैसा सवाल है बेटा। 1/√3 देन फाइंड, तो आपको क्या फाइंड करना है, पहला साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरा फाइंड करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ओके सर, देखो तो एक एक करके हम पहले सॉल्व, चलो पहले ठीक है, साइन और कॉस सी चाहिए, साइन ए भी चाहिए, सी भी चाहिए, ए बी सी। देखो ट्रेंगल बनाओ, जो बोला है वो करते जाओ। पहले ट्रेंगल बनाया, बोला है इन ट्रेंगल एबीसी ट्रेंगल होना चाहिए, राइट एंगल बी पर बनेगा, तो राइट मतलब 90 डिग्री, तो ए बी पे बनेगा, तो एक को ए बोलो और एक को सी। ए सी किधर भी रख सकते हो, ए के अकॉर्डिंग एंगल ए
के अकॉर्डिंग, यानी टेन ए दे रखा है 1/3, टेन ए मतलब ओ अपॉन ए, तो इसके सामने अपोजिट वाला ये हो, 10 के लिए ये वाला ओ होगा, यानी इसकी वैल्यू 1 है, ये तो हाइपोटेनियस है, और ओ अपॉन ए यानी 1, और ये √3 दे रखा है, हमको हाइपोटेनियस चाहिए, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम कितनी बार तू बता चुके हैं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल का ओ और ए वाला, ओ ओ ए, फिर से बता देता हूँ, होता है ओ यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और ओ ए यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, साइन का उल्टा कॉस सेक हो जाएगा एच अपॉन ओ, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा एच अपॉन ए, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा ए अपॉन ओ, बस यही होता है, ठीक है। एंगल के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, तो एच स्क्वायर आएगा आपका 1 प्लस √3 इनका दोनों का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 3 यानी 4, एच की वैल्यू आएगी 2, कितनी आएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। हमको चाहिए क्या क्या, साइन ए कॉस सी, साइन सी कॉस ए कॉस सी, ये सारा चाहिए, तो हम पहले निकाल लेते हैं, साइन ए जो यहाँ पुट करना है, साइन सी कॉस ए और कॉस सी भी निकाल लेते हैं, सारी वैल्यू हमको पता है। ए के अकॉर्डिंग साइन का क्या होगा, साइन का होता है ओ लंब बटे कड़, अब तुम देख लेना अपने हिसाब से, मैं कर रहा हूँ, साइन ए क्या होता है, एक हिसाब से लंब बटे कड़ यानी 1/2, साइन सी के अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा बटे कड़ यानी √3/2, कॉस ए के अकॉर्डिंग √3/2, कॉस ए के अकॉर्डिंग, कॉस सी के अकॉर्डिंग 1/2। मैंने सारी वैल्यू निकाल ली, देख लेना सही है गलत है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहला लेक्चर जाके देख लेना, वहां मैंने वैल्यू निकालना बताई है कि कैसे एंगल देख के उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल को घुमा लेते हैं और देखते हैं, ठीक है बेटा। चलो अभी हम पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, साइन ए कॉस सी, साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू √3/2 डिवाइड बाय, अच्छा डिवाइड बाय कुछ नहीं, बस इसी को सॉल्व करना है बेटा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस लगाओ √3 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 + 1 4/4, यानी पहले का आंसर आ गया 1। कितना इजी है देखो, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, ये वाला कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, बीच में माइनस है, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2, क्या हो जाएगा √3 × 1 √3/4 माइनस √3 × 1 √3, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0, 1 और 0, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। हाँ, सब में एक ही चीज काम कर रहा है कि कोई एक वैल्यू देता है तो वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। साइन कॉस टेन का हिंदी वाले सुन लें, साइन का होता है लंब बटे कड़, कॉस का होता है आधार बटे कड़, और टेन का होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अगर हम इंग्लिश वाले देख लें, साइन का होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और उसका उल्टा उन तीनों का के जो चचेरे भाई हैं उसमें पलट देना होता है, ठीक है। और एंगल जैसे देखो, साइन ए बोला तो मैंने ए के हिसाब से देखा तो ये अपोजिट है और ये हाइपोटेनियस है, लेकिन फिर वही साइन अगर हम सी के हिसाब से देखें तो यानी सी वाला मतलब ये वाला एंगल, और इसके अपोजिट में √3 है तो √3 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस 2 लिखा, ठीक है। तो जो एंगल ए बोले तो इधर से देखना है ऐसे, और ये बोले तो इधर से देखना है, बी बोलता तो इधर से देखना था। हाइपोटेनियस हमेशा यही रहता है, बस ये दोनों चेंज होते रहते हैं एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है, आप लोग नोट करते रहो। लास्ट में अगर टाइम, सबसे लास्ट वाले लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के बोर्ड के सवाल भी करवा देंगे आपको कि बोर्ड में कैसे सवाल आते हैं। जो हथियार दिया था मैंने वही हथियार पूरा 1 और 2 में यूज होने वाला है। क्या क्या हथियार दिए थे, एक तो रेशियो बताया था और एक तो वैल्यू बताई थी, थीटा की याद करवाई थी, वो याद करके आए हो ना जो पहले लेक्चर में थे, अगर याद करके आए हो तो अभी 8.2 स्टार्ट करेंगे हम,
तो वैल्यू बताना तुम लोग मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 पहले देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 10 इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक पी क्यू आर ट्रायंगल है, राइट एंगल, सवाल को पढ़ते रहो, राइट एंगल कहाँ बन रहा है इस बार क्यू पर, एबीसी ने इस बार पी क्यू आर है और बी पे नहीं क्यू पे राइट एंगल यानी 90 डिग्री बन रहा है। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 दे रखी है, 25 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, डिटरमाइन द, ये सवाल टिक कर लेना, अच्छा सवाल है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ये तीनों वैल्यू आपको बतानी है बेटा, यही। हाँ ठीक है, देखो एक ट्रायंगल पहले तो बनाएंगे हम, पूरे चैप्टर में यही करना है, खास करके पहले एक्सरसाइज में तो हर एक सवाल में ट्रायंगल बना है। पी क्यू आर, क्यू पर 90 रहेगा तो इसको पी और इसको हम बोल देंगे आर, पी क्यू आर। अब देखो बोला है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 है, पी क्यू कितना है 5, पी क्यू की वैल्यू उसने दे रखी है बेटा 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25, यानी हमको हाइपोटेन्यूज भी निकालना है और ये भी निकालना है। ध्यान से सुनना, देखो बाय, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो भी कुछ ना कुछ तो निकलेगा जुगाड़। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, कर का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर या आर क्यू, क्यू आर का स्क्वायर और साथ में पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू तो पता है 5 5 रख देंगे, पी आर नहीं पता है। अच्छा पी आर प्लस क्यू आर कितना है, पी आर प्लस क्यू आर ये कितना है 25। अब हम इसमें चलो पी क्यू की कितना होगी 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे वहां, तो ठीक है। अब टी आर क्यू आर दो चीजें हैं ना, तो एक बात हमेशा याद रखो, ये कितनी इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है ना, ऐसे और भी इक्वेशन हो सकती थी। तो जब कभी भी एक बात हमेशा याद रखना, जितनी इक्वेशंस होती हैं ना उतने ही वेरिएबल्स हम उसमें फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ कितनी चीजें अननोन है, दो चीजें अननोन है, यानी दो चीज फाइंड करनी है, ये और ये। इक्वेशन मेरे पास कितनी है, एक है, और दो दो अननोन है, पी आर और क्यू आर अलग अलग नाम है ना, तो इसको हम किसी एक के फॉर्म में रखेंगे, या तो पी आर के फॉर्म में या तो क्यू आर के फॉर्म में, तो हम अभी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी इक्वेशन एक है तो किसी एक ही फॉर्म में रखना पड़ेगा। जब दो इक्वेशन होती तो फिर ये दोनों ले सकते थे हम, अगर इसके साथ एक इक्वेशन और दे रखी होती, फिर हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगा के उसको काट के निकाल सकते थे। एक बात हमेशा याद रखो, जितनी, नोट कर लो, जितनी इक्वेशन होंगी उतनी ही वैल्यू फाइंड होगी, उससे ज्यादा फाइंड नहीं हो सकती। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, तो कितने अननोन है, दो, यानी दो वैल्यू फाइंड करनी। इक्वेशन कितनी है, ओनली एक, नहीं फाइंड हो सकती। या तो यहाँ और यहाँ x लिखा होना चाहिए, या फिर यहाँ और यहाँ y लिखा होना चाहिए, तब हम दोनों को ऐड कर लेते और उधर ट्रांसफर करके y या x कोई एक बता सकते थे। हाँ लेकिन दो इक्वेशन है तो या तो दो, मान लो कोई दो इक्वेशन दे रखी हो, अगर दो वेरिएबल हैं x और y, दो वेरिएबल है ना, तो कोई दो इक्वेशन हो, अब हम इन दोनों को आपस में कैंसिल करके x y दोनों निकाल सकते हैं। समझ में आया होगा कहने का मतलब, कि जितने अननोन होंगे उतनी ही इक्वेशन, जितने अननोन होंगे उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। तुमसे कोई बोले
कोई इक्वेशन लिख दे, उसमें एक्स भी रहे, वाई भी रहे, जेड भी रहे, और एक एक ही इक्वेशन लिख के दे दे, तो बोल दो भैया तुम ही फाइंड करो। अगर एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू चाहते हो हमसे कि हम बताएं, तो पहले तो एक्स वाई जेड के लिए 3 इक्वेशन दो मुझे। एक इक्वेशन से हम नहीं निकालेंगे, तो मुझे 3 इक्वेशन, अलग अलग 3 इक्वेशन चाहिए। यहाँ एक ही इक्वेशन है तो एक फॉर्म में। तो अगर हम पी आर देखें तो क्यू आर उधर जाएगा, तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो पी आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर पुट कर सकते हैं। किसकी जगह, पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर पुट कर सकते हैं, और साथ में इधर क्या है, क्यू आर का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो 25 का स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, 25 दूना 50, 2a 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, और प्लस में 25। ठीक है, अब देखो क्यू आर स्क्वायर इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, सेम इधर प्लस प्लस, सेम चीजें दो साइड में हो तो कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा क्या, 625 माइनस, अच्छा वो 25 उधर है, इधर ले आओ, -25 हो जाएगा। ठीक है, ये -50 क्यू आर उधर जाएगा तो +50 क्यू आर हो जाएगा। 625 माइनस 25 600, और एक क्यू आर, कितना क्यू आर, 50 क्यू आर। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 600/50, 600/50, 0 से 0 कैंसिल, 12 पंचे 60, यानी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 12। कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी क्यू आर की वैल्यू, यानी ये कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो क्यू आर की 12 हो गई, और पी क्यू की 5। अगर हम हाइपोटेनियस निकालेंगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी 12 बरे में 144, और 55 25, यानी 169, 169 होता है 13 में 169, यानी ये 13 आ जाएगा। करके देख लेना। ठीक है, अब सारा फाइंड हो गया। अब निकालना क्या है, साइन पी। सारी वैल्यू मैंने निकाल ली तीनों साइड्स की। अब साइन पी और कॉस पी और टेन पी, यही हमको बताना है। ठीक है, अब देखो साइन पी, साइन पी, तो पी से देखेंगे, कहां से देखेंगे, पी से, इधर से देखना है। तो साइन पी देखना है हमको। ठीक है, क्या देखना है, साइन पी देखना है। तो साइन के लिए क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन के पी के अपोजिट में 12/13, यानी साइन पी हो जाएगा 12/13। ठीक है, तो चलो सब में पी के हिसाब से देखना है, यानी ऊपर से देखना है। तो साइन पी मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये इसके लिए अपोजिट का काम करेगा। 90 के सामने वाला है तो हाइपोटेनियस, और ये फिर क्या हो जाएगा, एच हो गया, ओ हो गया, तो यही तो ए होगा ना, ये हो जाएगा। तो 12/13, कॉस पी 5/13, एडजेसेंट तीनों एंगल पी पी है, यानी वहीं ऊपर से ही देखना है, यानी 5/13, और टेन पी 12/13। बात समझ में आई, ऐसे करना होता है। ये तीनों आंसर आपके निकल गए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बेटा 11, फिर हम चलेंगे 8.2 पे। एक बार नहीं समझ में आएगा बैक करके फिर से देखना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना डाउट अपना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। मजा आ रहा है ना, सारे सवाल बनेंगे। देखो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ोगे तो सारा काम हो जाएगा, डरना बिल्कुल नहीं है। ये जो बात बताई थी, जितनी इक्वेशन होंगी, अभी एक एग्जांपल लेके बता भी दिया था, जितनी इक्वेशन होंगी उतनी ही वैल्यू फाइंड हो सकती है, उससे ज्यादा वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती किसी भी अननोन या किसी भी वेरिएबल्स की। एक्स हो, वाई हो, पी क्यू हो, क्यू आर हो, यानी जो वेरिएबल मतलब जो अचर पद है, या सॉरी जो चर पद है, यानी जो हमको पता नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। और कांस्टेंट क्या होता है, जो फिक्स है, जैसे 2 4 6, जैसे कोई नंबर हो गया या कुछ भी चीज जो कांस्टेंट है, यानी वो अचर पद बोलेंगे हिंदी में, या कांस्टेंट बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, और वेरिएबल जैसे एक्स वाई ए बी सी डी पी क्यू आर, यानी कि जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर
11, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, स्टेट द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स ये बताना है। तो पहला, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये है। तो तुम्हें क्या लगता है कि 10 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है? 10 की हमने वैल्यू याद करवाई थी, कौन कौन सी थी? 10 जीरो की 0, 10 30 की 1/√3, 1/√3 मतलब 1/√3 की वैल्यू होती है 1.73, यानी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, मतलब हाँ, एक से मतलब पॉइंट में आंसर आएगा, 0 पॉइंट में, ठीक है। फिर 1045 1 होता है, ठीक है, इसने बोला है लेस देन 1। फिर 1045 के बाद 1060 √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1.732 तो 1 से ज्यादा हो गई ना। अरे 1 बड़ा है या 1.732 बड़ा है, जो कि √3 की वैल्यू होती है? ये छोटा है और ये बड़ा है ना, तो बोलेंगे फाल्स। क्या बोलेंगे? फाल्स। रीजन क्या दोगे कि भैया 1060 √3 होता है और इसकी वैल्यू 1.732 होती है, जो कि 1 से बड़ी है। दूसरा, दूसरा है, एक सेकंड बेटा, दूसरा आपका है सेक ए की वैल्यू है 12/5, सेक ए की वैल्यू है 12/5, सेक ए की वैल्यू है, ठीक है। फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए 12/5, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये बताना है कि सेक की वैल्यू अगर 12/5 है फॉर किसी किसी भी एंगल ए की वैल्यू जो है वो कितनी है? 12/5 है। तो सुनो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा यानी 2.4, सेक ए की वैल्यू कितनी आई? 2.4। हाँ सही है, सेक हमेशा जो है वो आपका 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ट्रू, यानी 1 से बड़ी वैल्यू आई है तो हाँ सही है, 1 से बड़ी वैल्यू सेक में होती है, लेकिन और 10 में भी होती है। साइन और कॉस का भी अगर होगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये वाला बात आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा, कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड, थर्ड पार्ट, एक सेकंड, थर्ड पार्ट है आपका, कॉस ए इज द एब्रीविएशन used, abbreviation used for the cosecant of angle A, the cosecant of angle A, ये बोला है उसने। अब देखो, cos A is the abbreviation used, यानी जो cos A है एब्रीविएशन यूज है किसका? कोसेकेंट ए का, कोसेकेंट के एंगल ए का? नहीं भैया, कोसेकेंट मतलब क्या होता है? कोसेक, सेकंड मतलब सेक, सेकंड को ही शॉर्ट फॉर्म में सेक बोलते हैं, कोसेक को शॉर्ट फॉर्म में कोसेकेंट, कोसेकेंट को शॉर्ट फॉर्म में कोसेक बोलते हैं। लेकिन कॉस किसका है? कॉस तो कोसाइन का है, कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में कॉस बोलते हैं। तो कोसाइन का, कोसाइन के एंगल ए के लिए कॉस एब्रिविएशन होगा ना, ना कि कोसेकेंट के लिए, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। लास्ट वाला, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। फोर्थ वाला क्या है? साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। अरे नहीं यार, हम पांचवा पढ़ रहे हैं, चौथा अलग है। चौथा है कॉट ए, कॉट, एक मिनट, कॉट ए
इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट, हाँ कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, यानी कि ये जो कॉट ए लिखा है ये कॉट और प्रोडक्ट कॉट और ए का प्रोडक्ट है जो ये लिखा है ना, गलत बात। कॉट ए जो है ये कॉट का एंगल ए है, ना कि प्रोडक्ट है। कॉट का एंगल ए है, ये प्रोडक्ट नहीं है। ए क्या बताता है? एंगल बताता है। तो क्या लिखोगे? फाल्स। यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब कि ये दोनों मल्टीप्लाई करके आए हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई करके नहीं। एक्चुअल में तो कॉट और एंगल को ब्रैकेट में करके कॉट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। तो साइन थीटा कितना है? लास्ट वाला 5वां नंबर, इधर देखो। साइन थीटा की वैल्यू 4/3 जो है वो चलेगी किसी भी थीटा एंगल के लिए या नहीं चलेगी, ये बताना है। तो साइन थीटा की, अच्छा डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 1 बचा 4, पॉइंट लगाया 0 3 3 यानी 1.3, यानी क्या हुआ? एक से बढ़ गई ना। अच्छा साइन में देखो क्या एक से बड़ी होती है वैल्यू या नहीं जाती है? साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2 यानी 0.5, साइन 45 की 1/√2, √2 की वैल्यू 1.4 यानी 1 से नीचे वाला बड़ा है 1.4, ठीक है। डिवाइड में 0 पॉइंट नहीं आएगा। साइन 60 √3/2, √3/2 बोले तो 1.732/2 यानी 1.7 है ऊपर और नीचे 2 है, यानी नीचे वाला ही बड़ा है, ठीक है, यानी 1 से अंदर ही है। और साइन 90 की 1, यानी रूट साइन की जो वैल्यू होती है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। साइन की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, और ये 1 से बड़ा है तो आपका गलत है। और सेक जो है ये 1 के बराबर भी हो सकता है या फिर बड़ा रहता है हमेशा। क्लियर है ना? तो आपका 8.1 हुआ खत्म। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे एक बार कमेंट करिएगा, वो मुझे मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलो बिना लेट करते हुए इसी खुशखबरी में हम 8.2 भी स्टार्ट कर देते हैं। जितने सम्स हो पाएंगे करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। चलो नोट कर लेना आप लोग, कुछ नहीं समझ में आएगा तो रिवर्स करके फिर से देख लो। हमने सोचा था माइक बदलनी पड़ेगी, लेकिन माइक तो चल रही है अभी। यहाँ 1 की जगह 2 करना है, एक्सरसाइज हो जाएगा। 8.2 चलो फिर हमारे एर्थ के प्यारे प्यारे बच्चों, इस सॉरी 10th के, अभी बड़े हो गए हो ना तुम लोग, 10th में हो, ठीक है। देखो 8.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8 पॉइंट, बेटा थोड़ा जल्दी हम इसलिए करते हैं ना क्योंकि हमको क्वेश्चन भी लिखना होता है। तुम लोगों के बुक में तो लिखी है क्वेश्चन, वैसे तुम लोग बोलो तो मैं क्वेश्चन ना भी लिखूं, डायरेक्ट आंसर ही करवा सकता हूँ, लेकिन कुछ के पास बुक भी नहीं होगी, ऐसे भी महानुभाव बैठे होंगे सामने। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एवेलुएट करना है, 5 पार्ट है। पहला पार्ट साइन 60। अब यहाँ केवल डिग्री की खेल चलेगी, सारी वैल्यू टेबल याद है ना। अब मैं बहुत फास्ट करवाऊंगा, मेरे साथ देखते हैं कौन जल्दी जल्दी कर पाता है। ये है
ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 एक साथ करते रहेंगे। दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस, कुछ गलत होगा तो देख लेना वैल्यू तुम, थर्ड cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। फोर्थ नंबर sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। लास्ट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। क्या डरा रहे हो भाई, हम डरने वाले नहीं है, क्यों डरने वाले हो, क्या डरना है, स्क्वायर कर रहे हैं कॉस कर रहे हैं, कुछ मतलब है उसका कुछ मतलब नहीं है, तुमको सारी डिग्री याद होनी चाहिए, खाली किसकी वैल्यू कितनी होती है पूरी टेबल मैंने लर्न करवाई थी। जो नए बच्चे हैं वो एक बार जाके पुराना लेक्चर देख लें, मिडल में हमने वीडियो के बीच में हमने टेबल लर्न करवाया है, ठीक है, फिर आओ, फिर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। एक बार चेक कर लेता हूँ साइन 60 cos 30 साइन 30 का 60 2 tan स्क्वायर 45, ठीक है, 45 30 30, ठीक है, 60 30 45 30 30 60 30 45 30 30 30 45 60 30 45 60 30 60 45 30 60 45 प्लस 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 माइनस 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 प्लस, ठीक है, सारी सही है यार, अगर कुछ गलत, अरे उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, और क्या, तुमको मेथड देखना है ना खाली, वैसे सही है। तो पहला उठाते हैं हम, सॉल्व हम करेंगे इतनी चीजों में। पहला साइन 60 कॉस थी, साइन 60 की मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, साइन 60 √3/2 कॉस 60, अच्छा कॉस थी, जो साइन 60 की वही कॉस 30 की, क्या बात है यार, प्लस साइन 30 कॉस, जो साइन 30 की 1/2 तो वही हो जाएगी कॉस, कितना इजी है, तीन ये 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 2 2 जा 4 3 1 4 5 4 इज इक्वल टू 1, लो पहला हो गया। दूसरा 2 tan 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 2 है साथ में, प्लस cos 30 की साइन 60 की √3 वही cos 30 की √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस माइनस साइन 60 की वही सेम √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है चलेगा। अब 1 1 जा 1 2 1 जा 2 प्लस बाहर निकलेगा 3/2 माइनस 3 बाहर आएगा 2, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा 2 हो गया ना। चलो तीसरा cos 45 वही 1/√2 जो कि साइन 45 का याद किया था हमने, वही cos का होता था, cos cos sec 30 पता करना है ना, cos 30 कितना होता है, cos 30 जो साइन 60 यानी √3/2 का उल्टा 2/√3 2/√3 ठीक है, प्लस साइन का साइन 30 का 1/2 तो साइन का उल्टा cosec cosec 30 का 2/1 यानी ये होगा 1/√2 और एलसीएम इक्वल करेंगे बेटा, तो √3 और 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो 2 1 जा 2 और ये 2√3 इधर जाएगा, 2√3 इधर जाएगा, एक मिनट रुको, cos 45 एक मिनट देख लें, नहीं तो कहीं गलत हो जाए, cos 45 sec 30 cosec 30, हाँ हाँ वही है, देखो cos 30 का कितना होता है √3/2 2/√3 cosec 30 का साइन 30 का 1/2 2/1 ठीक है, अरे सब सही है ठीक है। अच्छा देखो एलसीएम लेंगे तो √3 है यहाँ 1 है, कभी भी फ्रैक्शन को ऐड या प्लस माइनस करते हैं तो पहले एलसीएम इक्वल करते हैं, एलसीएम इक्वल करोगे तो इसका आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या 2 1 जा 2 और इधर हो जाएगा 2√3 और अपॉन में हो जाएगा √3, अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा √2 इंटू 2 + 2√3, ठीक है, ये कुछ आंसर आएगा इसका।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 3 हो गया ना। चौथा देखो, फोर नंबर कहाँ है, ये वाला। साइन 30 की 1/2 प्लस 10/45 1, साइन 60 √3/2, तो इसका 2/√3। ठीक है, साइन का उल्टा है ना। सेक 30, सेक 30 का हमने अभी निकाला है, कितना आया था, 2/√3। साइन 60, साइन 30 1/2, cos 60 भी 1/2, cot 45, 10/45 का एक का उल्टा एक, यानी एक। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, एलसीएम इक्वल, क्या करोगे, एलसीएम इक्वल। तो यहाँ 2 है, 1 है, √3 है। यहाँ 2 है, 1 और √3 नहीं है, मतलब इधर आएगा √3, और इधर 1 है, 2 और √3 नहीं है, तो 2 और 3, ये भी 2 भी आएगा ऊपर, जो है इसके नीचे वो नहीं आएगा, बाकी दोनों नीचे वाले ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2√3 माइनस 2 और 1 जाएगा, तो 2 2 जा 4 अपॉन में 2√3, और यहाँ पे √3 है, 2 और 1 यानी 2 नहीं है, 2 2 जा 4, इधर 2 है, √3 नहीं है, यानी √3, इधर 1 है, 2√3, क्या हो जाएगा 2√3, और अपॉन में 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल, 2√3 प्लस 1√3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3√3 माइनस 4 बटे 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 सॉरी 2 2 प्लस 1 3, यानी 3√3, और प्लस 4, प्लस 4, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हो तुम, अगर हम माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, यानी ये बन जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। इसका आंसर आएगा मेरे हिसाब से बी अपॉन ए, यानी 4/√, से 4 ऊपर अच्छा वो कर दो ना, अभी क्या बोलते हैं, 1 मिनट यार, ये 4 नंबर वाला मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, देखो इसको तुम कर दो वो रेशनलाइज, यानी परमेयकरण कर दो उसका, मल्टीप्लाई, साइन चेंज हो जाएगा, 3√3 - 4, 3√3 - 4, ये लिखा है 2 बार, 2 बार सेम चीज लिखी है ना, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 3 3 9 3 27, माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 चौके 24, 4 दूनी 8 3 24√3 अपॉन 3 3 9 27 माइनस 16, 27 16 27 37 6 43 -2√, 43 - 24/√3 16 11 27, या तो आंसर इतना आएगा तुम्हारा, ठीक है, या तो इतना आएगा, देख लो दोनों सही है, कुछ भी लिखो, और तुम्हारे या तो बुक में जो आंसर दे रहे हैं वैसा बनाना पड़ेगा, बुक में पता नहीं तुम्हारे कितना दे रहे हैं, लेकिन यही होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते थे तुम, यहाँ पे तो 2√2 हो जाता, 1 + √3, ठीक है। अब सुनो, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 वाला जो था वो हम सॉल्व करते हैं, देखो बेटा, 5 cos 60 1/2 और उसका होल स्क्वायर, sec 30 2/√3,
और साथ में 4 है और इसका होल स्क्वायर है, 10/45 ये और उसका होल स्क्वायर, साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये भी मिटा दो। देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 यानी 5/4, 2 2 जा 4, 4 चौक 16 बटे √3 का 3 -1 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम कितना आएगा 12, कितना आएगा 12, 4 3 12 तो 5 3 15, 3 चौक 12 तो 16 चौके 64, 12 एकम 12/12, 3 और 1 4/4, अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई। अच्छा इसको ऐड करो, 6 1 7 5 4 9, 79 में से 10 जाएगा 69, 69 में से 2 जाएगा 67, कितना बचेगा 67 इंटू 4 अपॉन में 12 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, 67/12, कितना आया 67/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लेना कैलकुलेशन बेटा एक बार, सही है या नहीं सही है। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 4th पे। किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th पे। चलो ठीक है, यही कैलकुलेशन है बेटा, इतना ही कैलकुलेशन हो सकता है, इससे ज्यादा हो, जहां तक हो रहा है वहां तक करो, जहां नहीं हो रहा है वहां कुछ उसके आगे वहीं पे, जैसे यहाँ फाइनल आंसर इतना आया, इधर फाइनल आंसर 4 में उतना आया था। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 2 पे। बेटा हमने पीडीएफ तुम्हारे बुक की एनसीईआरटी की डाउनलोड की है, वहीं से मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ और फिर तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। बुक लेनी है, देखते हैं कोई बढ़िया मिलेगी तो, एनसीईआरटी नहीं कोई और लेनी है ना, इसलिए मैंने यहीं से डाउनलोड कर लिया है फोन में ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। पहला है 2 10 तीसंस अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर तीसंस, 1 + 10 स्क्वायर तीसंस। 4 ऑप्शन है, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, साइन 30, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, फोर्थ है साइन 30। क्या है साइन 30, इतनी वैल्यू दे रखी है। देखो पहले तो इसको सॉल्व करो, जो आएगा उससे मैच करेंगे। 2 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1 + 10 30 की 1/√3, लेकिन इसका होल स्क्वायर यानी 2/√3, और ये 1 + 1/3, √3 3, 1 1 जा 1, स्क्वायर है मतलब 2 बार हुआ होगा, तो 2/√3, 3 1 जा 3 + 1 4/3। ठीक है, अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से, 2 3 जा 6, और ये लिखा है √3 और साथ में 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अच्छा 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, और नीचे लिखा है √3 इंटू 2, √3 से एक रूट कैंसल, यानी आया √3/2, और वो किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की, √3/2, यानी पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, 1 - 10 45,
1 प्लस 10 45, 10 स्क्वायर है और 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 90 1 साइन 45 0, 10 90 ऑप्शन है 10 90 1 साइन 45 0, ये ऑप्शन है। देखो कौन सा सही है। 10 45 का 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0/2, यानी आंसर है 0। 10 90 का मान तो इनफाइनाइट होता है, 1 तो होगा नहीं। साइन 45 का मान √2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा बेटा, है ना। 0 डायरेक्ट ही 0 दे रखा है तो वही सही होगा। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है साइन 2a, साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, a कितना होगा तब ये चीजें जो है सही हो पाएंगे। a कितना होगा तब ये चीजें, अच्छा ऑप्शन भी दिया है, इसका ऑप्शन तो लिखो पहले। 0 30 0 30 45 60, a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 या फिर 30 या फिर 45 या फिर 60, क्या होनी चाहिए ये हमको बताना है। साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला याद रखना, 2 साइन a कॉस a क्या होता है। अभी फॉर्मूला नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है उसमें फॉर्मूला ही रखवाना है। एक दो सवाल ऐसे करते हैं ना एक ही बीच में अगली वाली एक्सरसाइज का दे देते हैं, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। याद रखना साइन 2a का कई फॉर्मूला है, एक ये भी है 2 साइन a कॉस a, ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन a, ठीक है। तो कॉस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस, 2 साइन ए और कॉस ए मल्टीप्लाई में कॉस ए को रोका, 2 साइन ए नीचे जाएगा, 2 साइन ए, देखो सेम चीज लिखी है, कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1। अब कॉस किसकी वैल्यू 1 होती है, कॉस किसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कॉस ए इज इक्वल टू 1 लिखा है, क्या लिखा है, कॉस ए इज इक्वल टू 1, मतलब कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, ठीक है। यानी ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कॉस ए चाहिए ना, तो कॉस को उधर ले जाओ तो कॉस इनवर्स हो जाता है, और कॉस 0 डिग्री, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, यानी 0, ए की वैल्यू कितनी है 0, यानी 0, ऐसे भी पता है 0, लेकिन मैंने प्रूव भी कर दिया कि 0 कैसे आएगा, ठीक है, ये होगा। अभी आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। बेटा बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, बहुत बोलना पड़ता है आप लोगों को, इतना थोड़ा हेल्प करना यार कि चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो यार, सपोर्ट करो जरा, ठीक है बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाना है वो भी कमेंट करके बता देना। ट्रिग्नोमेट्री के बाद इंपॉर्टेंट जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, और इसके बाद में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, फिर वही वाला हम, और जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो पूरा सीरियल से पूरा टॉपिक खत्म करेंगे कि वो इतना पढ़ लो, उसके बाद में कोई दिक्कत ना होने पाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट तक हो गया है ना, फोर्थ पार्ट, एक पार्ट और है, 2 tan 30, ये है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपका है 2 tan। अच्छा ऑप्शन है cos 60 sin 60 tan 60 sin 30, cos sin 10 cos sin 10 और sin 30, ये है, ठीक है। सॉल्व पर 2 tan 30 की वैल्यू
1/√3 1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर 2/√3। अच्छा ये 1 माइनस 1 वन जा 1, √3 का स्क्वायर रूट 3, 3 वन जा 3, 3 में से एक गया 2, 2/√3, 3 वन जा 3 में से एक गया 2/3, अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई होता है, यानी कहीं लिखा है ए अपॉन बी, बड़ा वाला डिवाइड सी अपॉन डी, तो बी और सी का और ए और डी का, ठीक है। पहले वाले का न्यूमरेटर दूसरे वाले नीचे वाले के डिनोमिनेटर के साथ, पहले वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ, यानी ये हो जाता है a मल्टीप्लाई डी और b मल्टीप्लाई सी, यही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 2√3, 2 3 जा 6, यानी अच्छा 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 और √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा √3 किसकी वैल्यू होती है 10/60 की। अब यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरा बच्चा, 10/60। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ऑप्शन थे, मैं जस्टिफाई करके आपको आंसर देने थे, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्यों आया है तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ नहीं मांगते हैं बेटा, पैसा तो नहीं लगता है ना इसमें, अगर लगता होता तो फिर भी यार इतनी मेहनत तो कर रहे हैं कि बनता है करना, अगर थोड़े बहुत पैसे भी लग जाते तो, लेकिन पैसे तो लगते ही नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है। अगर सर जी आपकी इतनी मेहनत, भैया आपकी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कर दे, कर सकते हो ना। चलो अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है इफ 10a + b = √3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ मतलब यदि, हिंदी वाले भी देखते रहे ना, अरे मैथ्स में हिंदी इंग्लिश होती ही नहीं है यार, थोड़ी सी वही, सवाल तो सेम है, सवाल सेम है, एनसीईआरटी दोनों सेम है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम भी वही सवाल है, वैसे ही करना है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा है, तो मैं बोलता रहता हूँ ना, दोनों मीडियम के बच्चे ही देखें इसको। इफ मतलब यदि, यदि इफ मतलब यदि, यदि 10a, अब हिंदी में 10 को 10 ही बोलते हो, इंग्लिश में भी 10a, ए को ए बोलते हो, प्लस को प्लस, बी को बी बोलते हो, अरे हिंदी वाले ए को धन बोल देते हैं, लेकिन अभी हिंदी वाले भी प्लस ही बोलते हैं। एंड 10a - b एंड 10a - b = 1/√3, और a + b जो है क्या, a + b ये 0 और 90 से के बीच में या फिर उसके बराबर होना चाहिए, और कंडीशन क्या है, ए बी से हमेशा बड़ा होगा, ए बी से हमेशा बड़ा होगा, तो बताना है, फाइंड करना है एंड बी, ये सवाल है आपका। सवाल समझ में आ गया ना। देखो पहले दोनों लिखो, 10a + b कितना है √3, और इधर क्या है 10a - b कितना है 1/√3, 10a + b = 10 √3, किसमें 10 में किसका मान होता है 10/60 का, 10 के फॉर्म में कर लो, 10a - b 10/60 का √3 और 10 30 का 1/√3, यानी 10 30, 10 से 10 उड़ाओ, 10 से 10 उड़ाओ, तो a + b = 60 डिग्री, वो वाला भी इधर इसी के नीचे लिख लो, a - b = 30 डिग्री, डिग्री भी हटा दो, अभी ऐसे रहने दो। ये दो इक्वेशन बन गए, पहली नंबर और ये दूसरी नंबर, ठीक है। इनको ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड, पढ़ चुके हो, ठीक है। विलोपन विधि, सबसे एलिमिनेशन मेथड, बी से भी कैंसल, ए प्लस माइनस बी है ना कैंसल, ए दोनों प्लस में है तो 2a, 60 और 30 90, ए की वैल्यू कितनी आई 90/2, यानी कि 45, कितनी आई, ए की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री। कोई भी एक इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ ए, चाहे 1 में चाहे 2 में, किस में पुट करें 1 में, चलो वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन कितनी थी, a + b = 60, ए की वैल्यू 45 डिग्री,
प्लस बी इज इक्वल टू 60, बी होगा 60 माइनस 45, यानी बी होगा 15 और ए होगा 45। वो क्या बोला था, ए बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए 45 बी 15, हाँ ए बी से बड़ा है। और क्या करने, ए और बी का सम जीरो से, ए बी को जोड़ो तो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो ए बी को अगर जोड़ेंगे तो चार कितना होगा 60, 40 50 5 10 60, यानी ए बी को जोड़ने पे 60 आ रहा है, जो कि 0 से 90 के, यानी सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, आंसर हमारा सही है, ए और बी यही आंसर हो। कंडीशन इसलिए देते हैं कि आंसर आने के बाद चेक करो उस कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, उससे घबराया मत करो कि ये क्या क्या दे दिया है, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, कैसे होगा, अरे ये तो कितना इसमें ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन कॉमा वॉमा लगा दिए हैं, ये सब क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो तुम्हारा मेथड है, जिस सिद्धांत पे तुम काम कर रहे हो उसी पे करना है तुमको, ऑटोमेटिक चीजें पता चलती जाती हैं, होता क्या है उसका मतलब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलें, थक गए क्या, थक गए हो पढ़ते पढ़ते, हैं थक गए क्या? चलो एक दो सवाल और करेंगे, फिर उसके बाद में आगे से तीसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा पानी वानी पी लो, फिर थोड़ा वीडियो को पॉज कर दो, अभी फिर रिवर्स करके देख लेना, अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो चलते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। ठीक है, हम तो स्टार्ट करते हैं, आप थोड़ा रेस्ट कर लो फिर स्टार्ट करो। अभी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है। जैसे पहला है साइन ए प्लस बी को हम क्या साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पहला बोला है कि ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, क्या बोला है, साइन ए प्लस बी को क्या हम साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं, ये बोला है, लिख सकते हैं या फिर नहीं। तो देखो एक काम करते हैं, और ए और बी की कुछ वैल्यू, चलो ए की वैल्यू हमने ले ली कितनी, 0, और बी की वैल्यू कितनी ले लें, 90, चलो 90 ले लो। ना, सब पे सेटिस्फाई होनी चाहिए ना चीज, एक पे थोड़ी ना। चलो साइन ए की ले लो 30 और बी की ले लो 0। एक मिनट रुको, देखें सवाल सही है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, हाँ ठीक है, ये करना है 0 90 पे इजी हो जाएगा ना। चलो बी की ले लो 60, चलो लेके देखते हैं, सब पे सेटिस्फाई करना चाहिए ना। चलो ए की बी, अब देख इस पे कर गया तो मान लो ठीक है, साइन ए प्लस बी 60 प्लस 30 90, साइन ए तो साइन 30, साइन बी मतलब साइन 60, साइन 90 का मान 1, साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2, यानी 1 इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2। क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? नहीं, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। कुछ पर हो सकता है करे भी, 0 और 0 पे और 90 पे, 0 90 यानी 90, साइन 90 का 1, 0 90 साइन 0 का 0 90 का 1 प्लस 0 1, 0 90 पे कर रहा है, लेकिन इस पे तो नहीं कर रहा है ना, सब पे करना चाहिए। वही वाली बात है, तुम्हारे अंदर कितनी अच्छाई है ये कोई नहीं देखता है, तुम्हारे अंदर कितनी अच्छाई है वो कोई नहीं देखेगा, एक बुरा काम करके देखो, फिर पता चल जाएगा तुमको दुनिया के बारे में, समझे? चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट 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 बोले तो सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अच्छा, दूसरा बोले हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा तुम बढ़ाते जाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। साइन 0 की थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। अच्छा देखो 0 1/2 होता है 0.5, ये होगा 1/1.414, यानी पॉइंट हटाएंगे 000। अच्छा √3 होगा 1.73/2 और ये होगा 1। ये इससे बड़ी है, ये करके देख लेना मेरे हिसाब से डिवाइड करके, ये भी इससे बड़ा है, इधर 2 हटे ये 0, ये यानी 1000/1414, 1000/1414 और ये 173/200 और 1 करके देख लेना, ये इससे बड़ा मिलेगा, ये इससे बड़ा मिलेगा, ये इससे बड़ा, डिवाइड करके पॉइंट में लाके देख लेना। ठीक है, यानी ये बात बोल सकते हो हाँ ट्रू है। अगर हम थीटा बढ़ाएंगे तो वैल्यू जो उसकी आती है वो भी बढ़ती जाती है। यानी कैसा ग्राफ बनेगा, साइन का ग्राफ जो होता है वो साइनोसॉइडल ही होता है, उसका नाम ही है साइन। यानी अगर बोलें तो कि हाँ थीटा पे वैल्यू डिपेंड करती है, यानी कि ग्राफ जो होगा कांस्टेंट होगा ऐसे एक्स और वाई के बीच से स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट लाइन बोल सकते, कांस्टेंट इंक्रीजिंग करेगा। ठीक है, तीसरा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज, कहाँ है भाई साहब, द वैल्यू ऑफ, एक मिनट यार, क्वेश्चन नंबर 2 3, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। हाँ अब ये कॉस थीटा के लिए भी कहानी बतानी है। तीसरा कि कॉस थीटा की अगर में थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अगर थीटा बढ़ेगा यहाँ पे, ये थीटा अगर बढ़ेगा तो cos 0 1 और cos 90 0। थीटा देखो cos 0 डिग्री पे 1, cos 90 डिग्री पे 1, डिग्री बढ़ी और वैल्यू 1 से 0 यानी उल्टा है इसमें, अगर डिग्री बढ़ेगी तो ये घटेगा, यानी इसको फाल्स बोलो। क्या बोलो, फाल्स। ठीक है, चौथा नंबर ट्रू फाल्स का, इसमें बोला है साइन थीटा और कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इक्वल है। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बोल सकते हो ना, नहीं बोल सकते हैं। केवल 45 डिग्री पे दोनों सेम होते हैं, दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कितनी होती है, उसी दिन हमने बताया था ना, साइन 45 कॉस 45 1/√2, वहां पे वो दोनों सेम होते हैं। बाकी साइन और कॉस आपस में सेम नहीं होते हैं, केवल साइन थीटा और कॉस थीटा केवल 45 डिग्री 1/√2 पे सेम होंगे, बाकी वो साइन और कॉस थीटा थीटा के सभी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होंगे। यानी कि ऑप्शन आपका फॉल्स में जाएगा, इसमें जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, कि ऑप्शन गलत है, साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, वही लैंग्वेज में पूछा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, पूरा क्वेश्चन ये था, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ऑप्शन कैसा है, फॉल्स है। चलो लास्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर, पांचवा नंबर, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर इज इक्वल टू 0। ए अगर 0 हो जाए तो कॉट 0 देख लो, कॉट 0 tan 0 0, तो कॉट 0 0 का उल्टा इनफाइनाइट, यानी हाँ नॉट डिफाइंड, यानी ये ट्रू है, ये क्या है ट्रू, कि कॉट ए इज इक्वल टू 0, यानी कॉट 0 लेंगे तो वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है, यानी इनफाइनाइट आती है, हम डिफाइंड नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकती है, अनलिमिटेड यानी कुछ भी हो सकती है, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4
तक हमने करवा दिए हैं, ठीक है। स्टेट वेदर, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स वाला जो किया है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 था ना। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 से जो भी है बचता है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कंटिन्यू करेंगे। जितने भी सम्स बच रहे हैं बेटा 8.2 के 2 3 4 सम्स जो भी होंगे, उसके बाद 8.3 छोटी सी एक्सरसाइज है वो करके 8.4 कर लेंगे, ठीक है। तो जितना हो पाएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होंगी चीजें। अगर जो चीज नहीं समझ में आई है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम कमेंट चेक करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डाउट जो होगा आपका वो बोर्ड पे क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है हमारे साथ पढ़ना, हम खुद भी तो पढ़ते हैं यार तुम्हारे साथ में, ठीक है ना। तो अगर मज़ा आता है वीडियो देखने में, समझ में आती हैं चीज़ें, थोड़ा बेटा इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी लिखना होता है और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो उसको थोड़ा आप इग्नोर करके चलना, वहाँ पे जहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ ना तो उसको थोड़ा आप 1x मतलब स्किप कर सकते हो उतना पार्ट आगे करके, ठीक है। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि आपको 1.5x पे ज़रूरत है देखने की, क्योंकि इतना ही बहुत है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का लेक्चर आपको, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी किसी नहीं यार, फिर वही बोलता हूँ मैं, किसी नहीं, अगले नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के तीसरे वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।